एक भिखारी पहुंच गया। भिखारी ने कहा कि सेठ जी कुछ दे दो। सेठ ने कहा नहीं है, बहुत बड़ी कोठी। भिखारी ने कहा कि सेठ जी रुपए 2 रुपए दे दो। सेठ ने कहा नहीं है मेरे पास। तो ऐसा करो सेठ 2 रोटी दे दो, सब्जी दे दो। बोले नहीं है। तो बोले सेठ जी ठंडा पानी पिला दो। बोले वो भी नहीं है। तो बोले फटे पुराने कपड़े पड़े हो वही दे दो। बोले वो भी मेरे पास नहीं है। अब भिखारी से ना रहा गया। उसने कहा जो मांगो वो नहीं है, जो मांगो वो नहीं है। तो भिखारी ने कहा कि फिर यहां काहे को बैठा है, पकड़ कटोरा चल मेरे साथ। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो काहे का सेठ बना बैठा है। ध्यान रखिए, ये कटोरा पकड़, बहुत कुछ मिलेगा। रुपए 2 रुपए क्या, दिन भर में बहुत चिल्लर मिलेगी तुझे। सब कुछ होने के बाद भी मुंह से ना निकले तो ध्यान रखना, बाहर का सम्राट है लेकिन भीतर का बहुत बड़ा भिखारी हुआ करता है वो इंसान। और जैन संतों का जीवन देखना, उनके तन पे कपड़े भी नहीं होते हैं, कल की रोटी की व्यवस्था भी नहीं होती है। विचार करिए, जिनके पास ना रहने को मकान होता है, ना सोने को बिस्तर हुआ करते हैं, ऐसा नंगा फकीर बाहर से भिखारी दिखता है लेकिन भीतर से सम्राटों का भी सम्राट हुआ करता है। कौन होता है सम्राट, कौन होता है भिखारी? विचार करिए। दौलत होने के बाद भी भिखारियों जैसा जीवन जीना, धत्तरी की आदमी की। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से लक्ष्मी नहीं मिली, ये दुर्भाग्य से मिल गई है। ध्यान रखना, कभी जीवन में मेरे पास आते हैं भक्त तो मैं एक ही आशीर्वाद देता हूं कि हमेशा तेरा हाथ ऊपर रहना चाहिए। ऐ देने वाले, देने की कला सीख। यदि ईश्वर ने तुझे दिया है तो तुझे भोगने के लिए नहीं दिया है, ईश्वर ने दिया है तो जगत कल्याण के लिए तुझे दौलत प्रदान की है। और जो स्वयं भोग करके चला जाएगा, जैन दर्शन कहता है कि बहुत आरंभ परिग्रह वाला नियम से नरक गति का पात्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, संतुष्टि, संतोष नहीं है। बड़े बड़े सेठ आते हैं, मैं पूछता हूं भाई कैसा चल रहा है? क्या महाराज बस चल रहा है। क्या मतलब? बस दाल रोटी चल रही है। सेठ है वो कह रहा दाल रोटी चल रही है। मैंने कहा ऐसा ही कह दूं तथास्तु, ऐसा ही चले? बोले नहीं महाराज। ध्यान रखना, मुझसे दौलत छिपाते जैसे कोई मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। ध्यान रखना, बड़ा मुश्किल है। और की कला सीख ली है तुमने, कितना भी मिल जाए, हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। कल देखा नहीं, एक आदमी करोड़ों अरबों रुपए बच्चों को किडनैप कर करके इकट्ठा करता रहा। सोने की चूड़ियों की चाहत ने लोहे की हथकड़ियां पहना दी। ध्यान रखना, ऐसा ज्यादा सोने की चेन की लफड़े में मत रहो। ये सोने की चेन एक दिन फांसी का फंदा भी बन सकती है, और सोने के कंगन लोहे की हथकड़ियां भी बन सकती हैं। ध्यान रखिए, अरे मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। ध्यान रखिए, कितनी हवस है आदमी को। ऐसा दौलत के पीछे अंधा हुआ जाता है, उसके पास पत्नी को बात करने के लिए समय नहीं है, उसके पास रिश्ते नाते निभाने का समय नहीं है, उसके पास ये भी नहीं मालूम मेरे घर में कौन क्या कर रहा है। एक पति पत्नी मेरे पास आए, मैंने पूछा कि भाई साहब बताइए तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अब वो धनपति सोच रहा है, ऐसे सोच रहा जैसे मोहल्ले के हो। सोच रहा, सोचते सोचते बोला महाराज 2। पत्नी ने 1 दिया। बोले पागल 3 है। 3 आदमी को इतनी दौलत की हवस से बच्चे नहीं मालूम कितने हैं। एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा है। हैरान हो गया बंबई में मैं सुन के। मैंने कहा मैंने बच्चा पूछा है, कोई लौकी या कद्दू का साइज नहीं पूछा है। बोले नहीं महाराज मेरा बच्चा तो इतना ही बड़ा है। मैंने कहा ये क्या तरीका बच्चा का बड़ा बताने का?
अरे बताना भी था तो ऐसा बताता, इतना बड़ा बच्चा कैसे हो जाएगा? बोले महाराज दरअसल बात यह है कि जब मैं दुकान 7 बजे जाता हूँ बच्चा लेटा मिलता है, और 10 बजे जब लौटता हूँ बच्चा लेटा मिलता है। मैंने बच्चे को लेटे हुए तो देखा है, लेकिन बच्चे को कभी मैंने बैठा हुआ नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि मेरा बच्चा इतना। विचार करिए, ऐसे ऐसे माँ बाप है जिन्हें ये नहीं मालूम कि मेरा बड़ा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है और छोटा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है। क्या सोचते हो ये अमीर लोग हैं? विचार करेगा क्या होगा इस दौलत से जो आदमी को आदमी ही पहचान ना सके। किसी शायर ने कहा है, यह खुदा मुझे इतनी खुदाई मत देना, हे खुदा मुझे इतनी ऊंचाई ना दे जहां से इंसान दिखाई ना दे। ध्यान रखिए, क्या करोगे इस ऊंचाई का? इंसान हो, कितनी हवस है। एक सेठ बड़ा दुखी हुआ, बोले 10 लाख का घाटा लग गया। मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा रो रहा है जोर जोर से, पत्नी गुलाबो मुस्कुरा रही है। बोला मुल्ला तू क्यों रो रहा है? पति रोए और पत्नी मुस्कुराए, दाल में कुछ काला है। पूछा कि भाई गुलाबो बता तो ये रो क्यों रहा है? बोले इसकी तो आदत है रोने की। बोले क्या मतलब? मुल्ला से पूछा कि तेरे रोने का कारण? बोले 10 लाख का घाटा। छाती कूटा कर रहा है, रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, मन नहीं लग रहा कहीं। मैंने कहा इसे 10 लाख का घाटा, और पत्नी मुस्कुरा रही है। बोले कोई घाटा वाटा नहीं महाराज, आज जमीन का सौदा किया इस कमबख्त ने। तो बोले हुआ क्या? बोले आस लगा के बैठा था कि 20 लाख का फायदा होगा, 10 का ही हुआ, इसलिए आंसू बहा रहा है। सोचिए 10 लाख का सुख नहीं भोग रहा, ख्वाब के ही रो रहा है। अरे 20 में बिकना थी, 10 में कैसे बिकी? फायदा तो 20 लाख का होना था। किसी की आदत ही रोने की हुआ करती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, जिंदगी इसका नाम नहीं हुआ करता है। अरे जिंदगी तो वो होती है कि चने चवन्ने खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ध्यान रखिए।